सब्जी परोसने वाली जिठानी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी, एक बार मैं करण को फोन करके सब बता दूं क्या? देखिए जी, समझाइए इसे, कैसे बच्चों वाली बात कर रही है। अगर इसके ससुराल वालों को भनक लग गई कि इसे सब्जी बनानी नहीं आती तो हाथ आया इतना अच्छा रिश्ता निकल जाएगा। और जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो क्यों तू भरी हुई थाली पर रायता फेरना चाहती है? अभी तो सिर्फ सगाई हुई है मम्मी, पर कल से मेहंदी की रस्में शुरू हो जाएगी। अब भी हम सच्चाई सामने रख सकते हैं। अगर शादी के बाद उन लोगों को ये बात एक्सेप्ट नहीं हुई कि मुझे सब्जी बनानी नहीं आती और वहां इस टॉपिक को लेकर अगर कोई ड्रामा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, अपना सामान बांधकर यहाँ आकर बैठ जाऊंगी, फिर तुम समझना। जब मैं तेरी माँ को ब्याह करके लाया था ना, तो तेरे नाना जी ने मुझे बोला था कि मेरी उषा इकलौती ऐसी संतान है जिसके मुंह में बोली नहीं है, और हमने मान लिया। शादी के बाद पता चला भाई ये सिर्फ मुंह नहीं हाथ पैर भी चलाती है। पर क्या कर पाए हम, एक बार शादी हो जाए ना फिर कितने भी हाथ पैर मार ले कोई कुछ नहीं कर पाता। और दामाद जी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपनी माँ का धूम है, तुरंत जाकर समधन जी को सारी बातें पिरो देगा। तू सीधा जा और कल ही मेहंदी की डिजाइन फाइनल कर बेटा। बेचारी नेहा झूठ बोलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहती थी, पर आमतौर पर अरेंज मैरिज में यही तो होता है। तुम अपना पास्ट भूल जाओ, मैं अपना पास्ट भूल जाती हूँ और एक नई कहानी शुरू करते हैं। अगर शादी के बाद कुछ सामने आ गया तब की तब सोची जाएगी। अपने ससुराल जाने के बाद से यहाँ नेहा घबराई हुई थी, तो दूसरी ओर नेहा की होने वाली जिठानी नैना भी जरा टेंशन में ही दिख रही थी। कहाँ हो तुम राहुल, और कितनी देर? कितनी देर, मरते मरते बचाऊं मैं दीदी। वो रास्ते में मुझे जीजू मिल गए थे। वो तो अच्छा है मैं पराठे थैली में लेकर आ रहा था, वरना अगर भैया को शक हो जाता ना तो तुम्हारी शादी आज टूट ही जाती। अरे शुभ शुभ बोल रहे, शादी टूटे मेरे दुश्मनों की। मम्मी को बोला था कि मम्मी शादी के पहले ही लड़के वालों को बता दो मुझे रोटी बनानी नहीं आती, पर नहीं, मम्मी ने बताया नहीं, इसीलिए मुझे ये रोज रोज तुझसे रोटियां मंगवानी पड़ती है। अरे पर कब तक दीदी, 3 महीने तो हो गए, और पता नहीं कितने दिन तुम रोटी बनाना सीखोगी। मेरे ससुराल में सबको पता है कि मुझे रोटी बनानी आती है, अब ऐसे में मैं कैसे रोटी बनाना सीखूं? शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए कि बाहर जाकर क्लास ज्वाइन कर सकूं। अब तो बस सहारा मेरी देवरानी है, उससे सब कुछ बनाना आता है। कल से तो घर पर हलवाई लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जैसे ही मेरी देवरानी आएगी रोटी का काम उसे संभला दूंगी। पहली बार कोई जिठानी अपनी देवरानी के आने का इतना बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नैना सभी को खाना परोसती है, जिसे खाते ही उसका पति मिहिर कहता है, तुम्हारे हाथ की रोटियां खाकर ऐसा लग रहा है मानो मम्मी जी ने अभी अभी अपने घर से बनाकर भेजी हो। मिहिर की बात सुनते ही नैना के तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं।